अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर ड्रोन खरीद क्यों रहा है और इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ड्रोन पाकिस्तान में भी तैयार कर रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान की जानिब से बहावलपुर एयरबेस पर जो ड्रोन तैनात किए गए हैं उनकी वजह से भारत को क्यों ज्यादा तशवीश लाहक है। इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक खबर मीडिया पर आप पहले देख भी चुके होंगे और सुन भी चुके होंगे कि पाकिस्तान की नेस्कॉम और तुर्की की तुर्किश एयरस्पेस के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत पाकिस्तान अनका ड्रोन्स पाकिस्तान में तैयार करेगा। और इस मुआहदे के हवाले से जो सबसे अच्छी चीज वो ये है कि पाकिस्तान न सिर्फ इन ड्रोन्स को तैयार करेगा बल्कि दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। दोस्तों, ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है ही, लेकिन तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिनको हर वक्त थ्रेट्स रहते हैं और जो भी पाकिस्तान की मिलिट्री असलहा परचेज करेगी वो इस बात की अलामत है कि वो असलहा काफी ज्यादा बेहतर होगा। और नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान अनका मेल ड्रोन क्यों बनाने जा रहा है और इनकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी आने वाले दिनों में। अब में से बेशतर नाजरीन को पता होगा कि पाकिस्तान ने हाल ही में चाइना से विंग लॉन्ग 48 ड्रोन हासिल किए हैं। नाज़रीन, जितनी पाकिस्तान की बड़ी एयरफोर्स है उसमें 48-50 ड्रोन पाकिस्तान के लिए एनफ है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान चीन से भी ड्रोन ले रहा है और इसके साथ ही पाकिस्तान तुर्की के साथ भी अनका ड्रोन को तैयार करने का मुआहदा कर चुका है। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम अदाद शुमार को इकट्ठा करें कि जिसमें पाकिस्तान ने पहले विंग लॉन्ग 2 50 की तादाद में खरीदे हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट अज़्म के तहत अपना मेल ड्रोन तैयार करना और उसके बाद अब तुर्की के साथ मिलकर अनका ड्रोन की प्रोडक्शन करना। नाज़रीन, ये तीन खबरें किस तरफ इशारा कर रही हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब आपने समझना है कि पाकिस्तान ने जब JF-17 थंडर को अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किया तो ये बात कही जाने लगी कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारी को बहुत जल्दी एयरफोर्स में इंडक्ट किया। तो नाज़रीन, उसकी भी एक वजह है, हर एयरफोर्स अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती है। किसी एयरफोर्स के पास कोई स्ट्रेंथ होती है और किसी के पास कोई, और पाकिस्तानी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है इसकी ह्यूमन रिसोर्स। आपने एक नाम सुना होगा, पायलट टू कॉकपिट रेशो। इस वक्त पाकिस्तान की पायलट टू कॉकपिट रेशो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है, जबकि दूसरी जानिब हमारा अजली दुश्मन भारत है जिसकी पायलट टू कॉकपिट रेशो दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। अब ये पायलट टू कॉकपिट रेशो क्या होता है, आइए आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। यानी पाकिस्तान के पास कॉकपिट्स कम हैं और पायलट्स ज्यादा हैं। यानी पाकिस्तान के पास जहाज उड़ाने के लिए कम है और पाकिस्तान के पास पायलट्स ज्यादा हैं, जबकि दूसरी जानिब इंडिया के पास जहाज हमसे ज्यादा हैं लेकिन उसके पास पायलट्स की तादाद कम है। आप एक छोटी सी बात जरा नोट कीजिएगा कि पाकिस्तान के पास जो पायलट्स होते हैं वो मोस्टली यंग एज के हैं और पाकिस्तान अपने F-16 पर, जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बेस्ट फाइटर जेट है, उस पर पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा स्क्वाड्रन लीडर रैंक के ऑफिसर को लेके जाता है। स्क्वाड्रन लीडर के बाद जब वो विंग कमांडर बनता है तो उसकी ऑपरेशनल ड्यूटीज को कम कर दिया जाता है क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास F-16 तो उतने ही हैं लेकिन पायलट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान अपने नए नए पायलट्स को F-16 पर लेके जाता है। इसी तरह से JF-17 थंडर का हिसाब है और इसी तरह से मिराज तैयारों का हिसाब है। ओवरऑल पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स के यही हालात हैं। दूसरी तरफ आप जरा इंडिया की एयरफोर्स को देखिए। इंडियन एयरफोर्स में न सिर्फ विंग कमांडर्स ऑपरेशनल ड्यूटियां दे रहे होते हैं बल्कि विंग कमांडर से ऊपर के जो पायलट्स हैं वो भी ऑपरेशनल ड्यूटियों पर लगे होते हैं। नाज़रीन, इससे ये पता चलता है कि इंडिया के पास पायलट्स की बहुत कमी है। इसी वजह से भारतीय तैयारा तेजस डिले हुआ है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने अपने पायलट्स को ऑपरेशनल ड्यूटियां दी हुई हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास इतने पायलट्स नहीं हैं कि वो उन्हें हाल के लिए भेज सकें और तेजस की टेस्टिंग के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। आप जरा गौर कीजिएगा, अभिनंदन के हवाले से तो आपको पता होगा कि विंग कमांडर के होते हुए भी वो मिग तैयारी को उड़ा रहा था। अब आप सबको ये पता है कि MiG-21 पॉइंट डिफेंस फाइटर है। पॉइंट डिफेंस फाइटर के अंदर आपने एक विंग कमांडर को बिठाया हुआ है, जबकि पाकिस्तान अपने F-7 जहाजों के अंदर अपने विंग कमांडर्स को नहीं बिठाता। ऐसा नहीं है कि वो उसमें बैठ नहीं सकते, मतलब कहने का ये है कि उसको ऑपरेशनल ड्यूटियों पर उस तैयारी के अंदर नहीं बिठाया जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब हालात कशीदा हों और पाकिस्तान F-7 तैयारी के अंदर अपने विंग कमांडर को बिठाकर ऑपरेशनल ड्यूटी पर भेज दे। इंडिया को ये करना पड़ता है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया के पास पायलट्स की तादाद कम है।
इंडियन एयरफोर्स अपने पायलट्स को स्पेयर नहीं कर सकती कि वो तेजास की टेस्टिंग के लिए जाए। और आइए अब बातें अपने टॉपिक की जानिब कि पाकिस्तानी मिलिट्री इतने ज्यादा ड्रोन्स का करेगी क्या। 50 ड्रोन हम चाइना से ले चुके हैं और प्रोजेक्ट अज़्म के तहत हम अपना एक ड्रोन बना रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने तुर्की से ये मुआहदा कर लिया कि अनका ड्रोन को पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा। नाज़रीन, अब इन तमाम खबरों के हवाले से आपने गौर करना है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि हर एयरफोर्स अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती है और मैंने ये बताया कि पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा जहाज नहीं है, इंडिया के पास हमारे मुकाबले में ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ इसकी ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी ज्यादा पायलट्स हैं। और अगर पाकिस्तान ने इंडिया को डिफेट करना है तो वो किस तरह से करेगा? पाकिस्तान को इस नंबर ऑफ कॉकपिट्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब इन नंबर ऑफ कॉकपिट्स को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? यानी अगर हम पाकिस्तानी एयरफोर्स में JF-17 थंडर ही इंडक्ट करते जाते हैं, सपोज JF-17 थंडर 20 से 25 मिलियन डॉलर का एक है, क्योंकि ब्लॉक 3 भी आ चुका है और मुमकिन तौर पर इसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। और दोस्तों, जो बहुत अच्छा ड्रोन है वो 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नहीं हो सकता। और अब पाकिस्तान ये कर रहा है कि अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर ड्रोन्स की तादाद को बढ़ा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की ये भी जरूरत है कि पाकिस्तान अपने कॉकपिट्स की तादाद को बढ़ाए। और अगर आपने थोड़े बजट के अंदर कॉकपिट्स की तादाद को बढ़ाना है तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। या तो फिर आप JF-17 थंडर बहुत ज्यादा बनाएंगे, आप एक हद से ज्यादा JF-17 थंडर नहीं बना सकते। 25 मिलियन डॉलर का अगर एक JF-17 थंडर बनता है तो दूसरी तरफ आप 1 मिलियन डॉलर का अगर एक ड्रोन हो तो एक JF-17 थंडर की कीमत में आप 25 ड्रोन हासिल कर सकते हैं। और ये 25 के 25 ड्रोन आपके बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, ISR का काम कर सकते हैं, इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, क्लोज एयर सपोर्ट दे सकते हैं। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि ये ड्रोन कितने ज्यादा फायदे दे सकते हैं। आपको पता होगा अमेरिका का जो रीपर या प्रेडेटर ड्रोन है, इन पर अमेरिका हेलफायर मिसाइल्स लगा सकता है। अब ये हेलफायर मिसाइल्स कौन से काम करते हैं? जितने भी ये मेल ड्रोन है ये एंटी टैंक का काम देते हैं और साथ ही क्लोज एयर सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अगर आपने JF-17 थंडर या फिर F-7 तैयारे को क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भेजना है, इस काम के लिए आप इन ड्रोन्स को भेज सकते हैं। अब आपका JF-17 थंडर और F-7 क्लोज एयर सपोर्ट की ड्यूटी से हट गया, वो कोई और मिशन कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तान क्लोज एयर सपोर्ट के लिए अपने इन ड्रोन्स को भेजेगा। उसके बाद पाकिस्तान की नेवी को इन ड्रोन्स की जरूरत है। समुद्र पाकिस्तान का बहुत बड़ा है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के बाद पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इलाका है वो पाकिस्तान का समुंदर है। पाकिस्तान के समुंदर का एरिया पंजाब से बड़ा है, सिंध से भी बड़ा है और KPK से डबल है। पाकिस्तान के समुंदर के एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बलूचिस्तान के एरिया से छोटी है। इतने बड़े समुंदर को अगर आपने हर वक्त स्कैन करना हो, उसके लिए आपको इन ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है। आप कितने ज्यादा लीनिएज 1000 वाले ये जहाज इंडक्ट करेंगे? आप कितने ज्यादा ATR-72 जहाज बनाएंगे? आप और कितने ज्यादा MPS बना सकते हैं? क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए है और इसका सोल्यूशन ये है कि आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करें। ड्रोन्स ने ना थकना है और ना ही आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगने हैं और ना ही उसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अजीम, जब F-16 बना था तो ये बात मशहूर थी कि ये बना ही पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि ये सिंगल इंजन है, ये इतना बड़ा है कि ये पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा कर सकता है। नाज़रीन, आई थिंक पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन्हीं ड्रोन्स के अंदर करेगा और अपने पायलट्स, जिनकी तादाद पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा कॉकपिट्स नहीं है कि वो अपने सारे के सारे पायलट्स को खपा सके। पाकिस्तान ने ये सोचा है कि वो उन पायलट्स को ड्रोन की जानिब लेके जाएगा और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो कॉकपिट की तादाद कम है, उन्हें मजीद बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ड्रोन्स को इस्तेमाल करेगा। और अब यहाँ पे एक और बड़ी अहम चीज, और वो ये है कि इंडिया, आपको पता है कि S-400 ले रहा है। डेफिनेटली वो इसे पाकिस्तान के बॉर्डर के पास लगाएगा। जो उसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है वो बहुत ज्यादा माउंटेनियस एरिया है, वहां पर यकीनी तौर पे S-400 उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, या तो वो सारे का सारा रेगिस्तान है या फिर प्लेन फील्ड है। S-400 को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, या तो पाकिस्तान उसके लिए अपने मेन जहाज भेजे, और दूसरा ये हो सकता है कि पाकिस्तान S-400 के डिफेंस को सेचुरेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ड्रोन भेजे। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ड्रोन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तो S-400 को भी देखना है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी देखना है कि कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा कॉकपिट कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। ड्रोन कॉकपिट तो नहीं होता, लेकिन वो हेलफायर मिसाइल लेकर जा सकता है।
वो एक टैंक तबाह कर सकता है, वो आने वाली पैदल फौज के ऊपर हेलफायर मिसाइल से अटैक कर सकता है। हेलफायर ना से ही जो पाकिस्तान के पास इस तरह का और मिसाइल मौजूद होंगे जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं और दुश्मन के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लेजर गाइडेड बॉम्ब भी फेंकने की सलाहियत रखता है, LGV बॉम्ब्स फेंक सकता है और भी दीगर मिसाइल्स वो फायर कर सकता है, रेंज एक्सटेंशन किट्स को फायर कर सकता है। और इन ड्रोन की वजह से पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा रिसोर्स हो जाएंगे कि वो इंडिया के नंबर्स को मैच कर सके, क्योंकि पाकिस्तान ने हर सूरत इंडिया से 1 अप रहना है। अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है तो उसे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से 1 अप रहना होगा। इंडिया की नेवी काफी बड़ी है, उसकी वजह यह है क्योंकि उसका कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है। और एक आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के कोबरा हेलीकॉप्टर्स रोके हुए हैं। पाकिस्तान तुर्की से हेलीकॉप्टर्स लेने जा रहा था और अमेरिका ने उसके इंजन्स बंद कर दिए। तो पाकिस्तान ने क्लोज एयर सपोर्ट के लिए कुछ न कुछ तो करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स पर एंटी टैंक मिसाइल को इंडक्ट करके दुश्मन के टैंकों पर फायर करके उन्हें तबाह कर सकता है। नो डाउट कि ये उन हेलीकॉप्टर्स का नेवल बदल नहीं हो सकते, लेकिन क्लोज एयर सपोर्ट के लिए पाकिस्तान के पास कुछ न कुछ तो मौजूद होना चाहिए। तो इसी वजह से पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के अंदर ड्रोन्स की तादाद में इजाफा कर रहा है, क्योंकि इंडिया के S-400 की जानिब अगर हम अपना मेड जहाज भेजते हैं तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा है। ये पॉसिबिलिटी है कि S-400 आपके जहाज को हिट कर दे। तो ऐसी सूरत में पायलट का क्या बनेगा? आपका पायलट कैप्चर हो सकता है, जान जा सकती है, लेकिन ड्रोन में आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। ड्रोन को आप ज्यादा अंदर भेज सकते हैं, आपको इस बात की फिक्र नहीं होगी कि इसमें पायलट बैठा है। ये बिल्कुल उसी तरह से स्ट्राइक कर सकता है जिस तरह से जहाज कर सकता है। उतने बड़े पैमाने पे वेपन्स नहीं लेके जा सकता, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से स्ट्राइक कर सकता है। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।